आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपने आज फिर नए दस्तावेज जो है दिखाए हैं। एसआईटी को इससे पहले जो कागज़ आपने सौंपे थे उसमें क्या अपडेट आपके सामने है? इसके अलावा जो आज जो नए दस्तावेज उसमें क्या कहेंगे? उसमें क्या अपडेट है, एसआईटी ने मुझे अभी तक बताया नहीं है, लेकिन जो अखबारों में मैं खबरें पढ़ता हूँ उसमें ये पता चल रहा है कि ज़मीनों के घोटाले की जांच उन्होंने संभवतः शुरू की है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जब मैंने मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि इसका दायरा बढ़ाए जाने के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, यानी कि तब तक ज़मीनों के घोटाले की जांच करना है या नहीं करना है ये उनके दायरे में नहीं था। दूसरी बात, अब ये दस्तावेज मुझे देना है, इसके लिए मैं पत्र लिखूंगा एसआईटी को कि मुझे फिर से समय दिया जाए। पिछली बार ही जब मैं मिला था तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे और सारे कागजात देने हैं, तो आप मुझे टाइम दीजिएगा अलग से, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कहाँ समय देंगे, अब देखिए कब देते हैं टाइम। ये जो नए दस्तावेज हैं सर, इसमें किस तरह घोटाला किया गया? तो मतलब आप देखिए, 1,73,00,000 रुपए की ज़मीन 29,67,00,000 रुपए में खरीदी गई है, जिस ज़मीन का बाजारी मूल्य 1,73,00,000 रुपए है। और कहाँ पे है वो ज़मीन? मंदिर स्थान से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर। आप लोग तो कैमरा लेके गए होंगे, देखा होगा आपने उस जगह को। तो ये ज़मीनें क्यों खरीदी गई? इसका मकसद सिर्फ भ्रष्टाचार है। कितनी ज़मीन है सर? ये है करीब करीब 62 बिस्वा ज़मीन, 62 बिस्वा। तो ये जो सारे दस्तावेज हैं आप एसआईटी को और सौंपेंगे? इसी जगह पे जो सरकार ने ज़मीन अधिग्रहित की है वो 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए बिस्वा किसानों से अधिग्रहित की है योगी जी की सरकार ने। कौन लोग शामिल हैं इसमें सर? सीधे सीधे चंपत राय एंड कंपनी, अनिल मिश्रा एंड कंपनी, और इन लोगों को संरक्षण देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। ये ट्रस्ट तो उन्होंने ही बनाया ना। अब तक इन चोरों के खिलाफ क्या कार्रवाई है, आप मुझे बताइए। सारे ज़मीनों के कागजात पे इन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में, नजूल की ज़मीन 24 करोड़ रुपए में, 9 करोड़ की ज़मीन 55 करोड़ रुपए में, 92 लाख की ज़मीन 5 करोड़ 60 लाख रुपए में, मुफ्त में मिली ज़मीन 1 करोड़ रुपए में जो बीजेपी के मेयर के भतीजे से खरीदी गई, 20 लाख रुपए में मेयर के भतीजे को ज़मीन मिलती है, वो ज़मीन 2.5 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। तो ये तो खुला भ्रष्टाचार है, इसमें कहीं कुछ छिपा है ही नहीं। सर, ट्रस्ट की ज़मीन को लेकर आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, इस बीच ट्रस्ट की चोरी का जो मामला वो भी सामने आ जाता है, तो आखिर वजह क्या है? क्यों, कौन बचा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चंदा चोर पार्टी जिसको मैं कहता हूँ, चंदा चोर पार्टी बचा रही इन लोग, उन्हीं लोगों ने इनको रखा, वही लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं। चंपत राय निंदा कर रहे हैं कि जो ट्रस्ट में चोरी हुई है। दूसरी तरफ आज जो है बड़ी बैठक बुलाई गई है सर, ये भी सूचना मिल रही है कि चंपत राय का इस्तीफा हो सकता है। किस बात की निंदा कर रहे हैं? खुद ही तो साइन किया है ना उन्होंने। ये सारे कागजात जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पर तो खुद से साइन किया है ना उन्होंने। इसके बैनामे कागजात निकाल दीजिए, सारी डिटेल मैंने तो बता दी, खुद से हस्ताक्षर किए हैं उन्होंने। तो किस बात की निंदा वो कर रहे हैं? कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, 2 दिवसीय दौरे पे थे, उन्होंने साफ कहा कि ये लोग जो चाहे केजरीवाल की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, ये लोग ना कभी कार सेवक में रहे, ना कभी ये मंदिर गए, सिर्फ ये लोग जो है माहौल ख़राब करते हैं। और हम लोगों ने जो है कुर्बानी दी है, खून बहाया है, और लेकिन किसी को छोड़ा भी नहीं जाएगा इस मामले में। मंदिर लूटने के लिए खून बहाया था, अपना धंधा चमकाने के लिए खून बहाया था। किस लिए? कि मंदिर वहां बनवाएंगे तो हजारों करोड़ रुपए लूटेंगे वहां से। प्रभु श्री राम की पादुका लूट लेंगे, उनका हार लूट लेंगे, उनके लिए जो शिलाएं चढ़ी थी वो लूट लेंगे, चांदी लूट लेंगे, सोना लूट लेंगे, चढ़ावा लूट लेंगे, ज़मीन लूट लेंगे, निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार करेंगे। इसी के लिए आंदोलन किया था। तो चंदा चोर पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सर, आज कैबिनेट बैठक हुई है, उसमें एक अहम प्रस्ताव पास हुआ जो जलालाबाद है, अब वो परशुरामपुरी। तो ऐसा ही तर्क है जैसे कोई आदमी कहे अपने बच्चों से, बीबी से, परिवार से, बोले भाई घर ये हमने बनाया है, बोले हुजूर बताओ अब क्या करना है, बोले हम घर जलाएंगे अपना, इस घर को हम फूंक देंगे।
तो बेटवा कहा अरे बाबूजी रहन दे, घर न फूके। कहे नहीं, हमने बनाया, हम फूकेंगे। पत्नी कह रही अरे नहीं रहे भैया, रहन दो, काहे घर फूक। नहीं, हम बनाए, हम फूकेंगे। ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मंदिर में सिर्फ यही लोग शामिल थे? जिन लोगों ने चंदा दिया है, करोड़ों लोगों ने आस्था के साथ, वो सब भाजपा ही हैं जिनके पैसे से चंदा मंदिर बना है। सर, कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया है, जलालाबाद जो है अब वो परशुरामपुरी नाम से जाना जाएगा। देखिए, ऐसा है कि सवाल आज क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा है मंदिर में चोरी का। उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे खेल करते रहते हैं लोग। इसका कोई, भाई इससे कितनी नौकरियां मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में? कितने सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश के अंदर जो आप बंद करने जा रहे थे, अब आप खोल देंगे? बताइए आप। अभी भी रामपुर में एक जगह है जिसका नाम है चमरौआ, जाति सूचक शब्द से वो नाम लिखा हुआ है। 10 साल में योगी जी को वो नाम परिवर्तित करने के लिए, जो एक अपमानजनक जिससे ध्वनि आती है, जिसको पढ़ने और बोलने से, उस जगह का नाम आज तक नहीं बदला उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है। नाम बदलने के बजाय अपना काम का तरीका बदलें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या आपको लगता है सर कि चंपत राय के ऊपर कार्रवाई होगी, अनिल मिश्रा के ऊपर, मामलों के ऊपर? कार्रवाई तब मानी जाती है, जैसे मैंने आपको कहा, गांव का गांव लूट के जय भवानी लगा के लूट लेते थे डाकू लोग, तो ये जय श्री राम लगा के लूट रहे हैं। तो कार्रवाई तो तब मानी जाएगी जब इनको सजा मिले। अभी इस्तीफा तो बहुत छोटी चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा मेहंदी हसन साथ, अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।